हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक से एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। हम लोग चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों। चौथा नंबर का हम लोग पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट और भी देख चुके हैं। 28 नंबर देख चुके हैं, 11 नंबर देख चुके हैं, 12 नंबर देख चुके हैं। इसी प्रकार से हम लोग आज सेट नंबर 4 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 4। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में स्वीकृत है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जो निम्न स्तरीय है। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है निम्न स्तरीय, क्या होता है निम्न स्तरीय, और दूसरा होता है उच्च स्तरीय, क्या होता है उच्च स्तरीय। ठीक है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है निम्न स्तरीय है। क्या है असेंबली लैंग्वेज क्या है दोस्तों, निम्न स्तरीय है। लेकिन यही अगर जो कह दे आपसे बेसिक कह दे, किसका कह दे बेसिक कह दे, कोबोल कह दे, क्या कह दे कोबोल कह दे, या प्रोलॉग कह दे, क्या कह दे प्रोलॉग कह दे, या सी प्लस प्लस कह दे, या फोरटेन कह दे। कौन कह दे फोरटॉन कह दे। ये सब क्या है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सा है उच्च स्तरीय। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी सही है। निम्न स्तरीय भाषा है, यही ऑप्शन डी सही है। जो असेंबली भाषा है दोस्तों, असेंबली भाषा का काम क्या है, यह हार्डवेयर को सीधा नियंत्रण करता है दोस्तों। हार्डवेयर को क्या करता है, सीधा नियंत्रण करता है। कौन असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, हार्डवेयर को सीधा नियंत्रण करता है। क्या करता है, सीधा डायरेक्ट नियंत्रण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC जो है दोस्तों, यही चीज से क्या होता है विंडोज में टास्क मैनेजर को हम लोग खोलते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए शॉर्टकट की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है दोस्तों, कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, तो इससे प्रिंट होता है। क्या होता है प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस भी से होता है दोस्तों पेस्ट होता है। इसी प्रकार से दोस्तों विंडोज प्लस एल से क्या होता है, तो जो कंप्यूटर है वो लॉक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 3 का TCP IP के संदर्भ में यूडीपी का क्या तात्पर्य है। जो यूडीपी का अर्थ है दोस्तों, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। क्या है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी का अर्थ क्या है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अच्छा ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का काम क्या काम है इसका दोस्तों। इसका जो हम वर्क समझेंगे, इसका अगर जो हम वर्क समझेंगे कि इसका काम क्या है, तो थोड़ा सा देखिए इसका जो वर्क है दोस्तों, इसका जो काम है यूडीपी का काम है। क्या काम है, यह इंटरनेट डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। क्या है इंटरनेट डाटा भेजने के लिए, किसका इंटरनेट डाटा भेजने के लिए, इंटरनेट डाटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा है प्रोटोकॉल है, कौन यूडीपी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों क्या है रीजनिंग है। कह रहा है किसी कुट भाषा में टीचर को टीचिंग को TEACHING टीचिंग को क्या लिखा जा रहा है, तो टीचिंग को लिखा जा रहा है USD BDGHOH लिखा जा रहा है। तो बताइए कि इसमें बुक वर्म को क्या लिखा जाएगा। पहले इसका देखिए इसका कोडिंग कैसे किया है, इसका देखिए टी से एस गया, -1 एक कर दिया है, -1 किया है, आई से टी से डी गया है, -1 किया है। अच्छा ए से बी गया है दोस्तों, +1 किया है, यानी कि टी से डी गया है +1 किया है, जी से एच से जी गया है -1 किया है, आई से एच गया है -1 किया है, एन से ओ गया है दोस्तों +1 किया है, जी से एच गया है +1 किया है। इसी प्रकार से दोस्तों इसको लिखेगा BOOKWORM, इसको कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए पहले क्या करना है, -1 करना है, बी में से -1 करेंगे तो ए हो जाएगा, ओ में से -1 करेंगे तो एन हो जाएगा। अब +1 करना है, +1 करेंगे ओ से तो पी हो जाएगा, के से करेंगे तो एल हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जो ऑप्शन आपको होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि दी गई श्रेणियों में बीच से सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख का चयन कीजिए। तो भारतीय स्त्री मतदाता, देखिए दोस्तों ये क्या है भारतीय है,
भारतीय, कुछ में से भारतीय हिंदी पुरुष भी है, स्त्री भी है, तो कुछ स्त्री मान लेते हैं। इसमें से यहाँ पे मतदाता, कुछ स्त्री जो है मतदाता भी है, कुछ स्त्री बिना मतदाता भी है, क्योंकि उनका 18 वर्ष नहीं हुआ है तो स्त्री लेकिन मत नहीं दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ये वाला डायग्राम अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला आने वाले अगले विकल्प का चयन कीजिए। OBE, PDH, QFK और RHN। देखिए O से क्या है दोस्तों, P हुआ, P से Q हुआ, Q से R हुआ, R से क्या होगा, S होगा, ठीक है। B से D हुआ, यानी कि 2 डिजिट बढ़ गया आगे, CD बढ़ गया। D से F हो गया, यानी कि EF हो गया, एक गैप करके, फिर F से H हो गया, G गैप करके, फिर I से J करेंगे हम लोग, SJ हो जाएगा। चलिए E से H हो गया, E से E कैमा स्थान पर है, 5वां स्थान पर, H कैमा स्थान पर है दोस्तों, 8वां स्थान पर। उसके बाद K हो गया 11वां स्थान पर, उसके बाद N हो गया 14वां स्थान पर, उसके बाद क्या होगा 17, यानी कि SJQ। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। किसका चयन करना है, लुप्त संख्या क्या। देखिए इसमें से कैसे किया है दोस्तों, इसको क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3 कितना 19, 100 का स्क्वायर प्लस 3 36 प्लस 4 40, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 कितना 90 ही अपनी होगा, इनका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करिए। देखिए 17 से 21 दोस्तों प्लस 4, 21 से 30 दोस्तों प्लस 9, कौन सा 17 से 21 प्लस 4, 21 से 30 प्लस 9, 30 से 36 प्लस 16, 36 से 71 प्लस 25, 40 से 71 प्लस 25। अब दोस्तों 71 से क्या करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर करें, 3 का 4 का और 5 के, यहाँ पे क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे प्लस 36 कर दीजिए, 107 हो जाएगा, आंसर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, उन असमान का चयन कीजिए। देखिए राजकोट, अहमदाबाद, झारलापाटन और सूरत। देखिए दोस्तों बाकी सब जो है से गुजरात में है, झारलापाटन जो है राजस्थान में, कहाँ है राजस्थान में है, राजकोट भी गुजरात में और अहमदाबाद भी गुजरात में, सूरत भी गुजरात में, झारलापाटन कहाँ राजस्थान में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका झारलापाटन जो है से विषम है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 का है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे शब्द युग्म में है। देखिए परीक्षा से निरीक्षक, तो चुनाव से प्रेक्षक हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है दोस्तों दयानंद सरस्वती आर्य समाज का 1875 में कहाँ स्थापित किया था, तो बंबई में किए थे दोस्तों। कहाँ किए थे, 1875 में जो स्थापना किए थे वो कहाँ किए थे, बंबई में किए थे। कहाँ किए थे, बंबई में किए थे। लेकिन यही दोस्तों 1877 में 2 साल बाद इसका मुख्यालय जो स्थानांतरण करके कहाँ कर दिया गया था, तो लाहौर किया गया था। कहाँ किया गया था, लाहौर किया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा 1877 में। दयानंद सरस्वती द्वारा ही दोस्तों डीएवी का स्थापना किया गया। डीएवी का आर्य समाज का कुल 10 जो मुख्य शर्तें थे दोस्तों, 10 मुख्य शर्तें थे, उसमें से दूसरा शर्त, पहला और दूसरा शर्त था शिक्षा और स्त्री। क्या था, शिक्षा और स्त्री था। देखिए दोस्तों आर्य समाज के जो आर्य समाज है उनमें दोस्तों सिद्धांत था पूजा पाठ कर्मकांड आदि का क्या करना, विरोध करना था। आर्य समाज का जो मेन उद्देश्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा भारत सरकार में नई आर्थिक नीति कब लाया था, तो 1991 में लाया था नई आर्थिक नीति। दोस्तों कब लाया था, 1991 में लाया था नई आर्थिक नीति। कब लाया था नई आर्थिक नीति, 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्यों को निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 एक ऐसा अनुच्छेद है जो पंचायत के गठन के लिए राज्यों क्या करता है, निर्देश देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रियो शिखर सम्मेलन दोस्तों, तो रियो शिखर सम्मेलन जो है से 1992 में हुआ था। कब हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में। अच्छा कियोटो शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1997 में, और सतत विकास हुआ था 2002 में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन इसका सी सही है। कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 15 कह रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर के, विश्व योजना दिवस 16 सितंबर के। देखिए दोस्तों यही हुआ था कियोटो प्रोटोकॉल, कियोटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 16 सितंबर 1900 कब हुआ था 87 में। कियोटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। क्यों हुआ था, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। अब देखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर के,
जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। लेकिन जो ओजोन दिवस मनाया जाने लगा, कब मनाया जाने लगा दोस्तों? तो 1990 से ओजोन परत को मनाया जाने लगा। लेकिन हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 के। चलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है। विश्व हिंदी दिवस आपको पता है 14 सितंबर को। चलिए कह रहा है 16 में दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोम्पसेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पसेन जनजाति जो है दोस्तों वो निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है सोम्पसेन जनजाति? निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है सोम्पसेन जनजाति। और निकोबार में दोस्तों कौन रहता है? सेंटिनली जनजाति। कौन रहता है? सेंटिनली जनजाति रहता है, जबरा जनजाति रहता है। सब कहाँ रहता है? निकोबार में। चलिए नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन कौन सी जनजाति रहते हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ी में दोस्तों जो टोडा जनजाति रहता है, कौन सा? टोडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ी में रहता है। और टोडा जनजाति की एक और खासियत है दोस्तों, बहुविवाह से प्रचलित है। कौन सा? बहुविवाह, यानी कि इसमें एक से ज्यादा विवाह होता है टोडा जनजाति में। चलिए अब देखिए स्पीति कौन सा है? स्पीति घाटी। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा यहाँ भी एक जनजाति पाया जाता है दोस्तों, कौन सा? भोटिया या भोटिया जनजाति। कौन सा? भोटिया जनजाति कहाँ पाया जाता है? स्पीति घाटी में, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा आ जाता है ऑप्शन डी में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी एक जनजाति पाया जाता है दोस्तों, कौन सा? तो मोलचोरी। कौन सा? मेला चोरी, मेला चेरी जनजाति पाया जाता है। कहाँ? लक्षद्वीप में पाया जाता है। अम्बिनी दीवी जनजाति पाया जाता है। अम्बिनी दीवी जनजाति पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों आपको कि निम्न में कौन गर्म जलधारा है? तो अल नीनो जलधारा जो है दोस्तों गर्म जलधारा है। कौन सा जलधारा? अल नीलो जलधारा दोस्तों कौन सा? गर्म जलधारा है। चलिए अब ठंडा जलधारा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गर्म जलधारा और कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो गर्म जलधारा जो है वो कौन कौन सा है? अल नीनो जलधारा तो है ही गर्म जलधारा, लेकिन इसके साथ में दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, क्यूबो, गल्फ स्ट्रीम, क्यूबो, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। उसके बाद दोस्तों अगुलहास ब्राजील धारा, अगुलहास ब्राजील धारा, ये सब क्या है? गर्म जलधारा है। अच्छा ठंडी जलधारा में दोस्तों अम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, फेकलैंड ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर भी दोस्तों ठंडी जलधारा है। एक और आ जाता है ठंडी जलधारा में आईएससीओ जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपको कि यदि 5 अंक वाली संख्या है, कितने अंक वाली? 5 अंक वाली। 5 अंक वाली संख्या है वो 3, 7, 11 से विभाजित है, तो 5x + 3y का मान क्या होगा? पहले दोस्तों अगर जो 3 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो क्या नियम कहता है कि ये जब तीनों संख्या से विभाजित है तो इसका एलसीएम से विभाजित रहेगा। तो एलसीएम इसका निकालिए तो कितना होता है इसका एलसीएम? एलसीएम इसका हो जाएगा 231। कितना होगा एलसीएम दोस्तों? इसका एलसीएम हो जाएगा 231। ये संख्या जो है 231 से विभाजित होगा। 231 से हम अगर जो भाग लगाएंगे इसमें, 231 से अगर जो हम भाग लगाएंगे इसमें, 231 से अगर जो भाग लगाएंगे 688 एक्स वाई में अगर जो भाग लगाएंगे 231 से, ये कट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक्स वाई है तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम 0 0 मान रख देते हैं। क्या रखते हैं? एक्स वाई के जगह पर 0 0। देखिए कै बार में लगाना है दोस्तों? इसको पहले हम 2 बार में लगाएंगे। कितना बार में? 2 बार में। जैसे ही 2 बार में लगाएं तो कितना हो जाएगा? 462। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे दोस्तों 462 तो कितना बचेगा? 226 बचेगा। यहाँ पे 0 आ गया। अब 9 बार में लगाएंगे। कितना बार में? 9 बार में। जैसे ही 9 बार में लगाएंगे तो 18 कितना आएगा? 2079। जैसे ही आप माइनस कीजिएगा तो 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18 एक बचेगा, फिर से 0 आ जाएगा। अब हम 7 बार में लगाएंगे दोस्तों। जैसे ही 7 बार में लगाएंगे तो 16 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन घट 1617 घटाएंगे तो 193। 193 जो दोस्तों शेष बचेगा। यहाँ 0 0 है तो 193 शेष बचेगा। इसमें क्या जोड़ेंगे कि कट जाएगा पूरा पूरी? 231 में से 193 घटा लीजिए। 193 घटा लीजिए तो कितना बचता है? तो आपको बचेगा 231 में से 193 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा? 38 बचेगा। कितना बचेगा? 38। 38 जो है दोस्तों यहाँ पे रखने पर, 38 इसमें जोड़ने पर 16 8 00 में 38 हम अगर जो जोड़ देंगे दोस्तों तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 8 8 38 हो जाएगा। 38 से जो है दोस्तों ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का मान हो गया। एक्स का मान हो गया, वाई का मान निकल गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 5x + 3y। 5x करने का मतलब 5 × 3 + 3 ×
8, यानी कि 3 × 5 = 15 और 8 × 3 = 24, यानी कि 39। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि तेल की टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है तो 6/7 भाग या तक भर जाता है, तो टंकी का क्षमता क्या है? देखिए तो मानिए कि टोटल टंकी में कितना बस 1 लीटर अटता है। कितना है? 1 लीटर अटता है। इसका जो है 2/5 भाग भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 2/5 भाग भरा हुआ है। जैसे ही इसमें आप 32 लीटर और डाल रहे हैं, इसका जो भाग हो जा रहा है कितना हो जा रहा है? 6/7 भाग हो जा रहा है। ठीक है, एक्स के जब मान निकाल देंगे निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2x/5 प्लस 32 बराबर 6x/7। इसको करेंगे दोस्तों, 32 बराबर क्या हो जाएगा? 32 बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ माइनस आ जाएगा, 2x/5 आ जाएगा माइनस में, 32 बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 35 हो जाएगा। तो यहाँ 6 बचे, 30x माइनस कितना हो जाएगा? 7 × 14x। जैसे ही इसको घटाएंगे तो 16x/5 होगा 32 बराबर, 16x/35 होगा 32 बराबर। x बराबर क्या होगा दोस्तों? तो x बराबर हो जाएगा 32 × 35 बटा 16, 16 दूना 32, कितना हो गया? 35 दूना 70, यानी कि टोटल जो है 70 लीटर का क्षमता है। कितना लीटर का? 70 लीटर का। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन और 20 देखिए, कह रहा है दोस्तों किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर तय की दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 960 रुपया का भुगतान करना पड़ता है, और 80 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 1260 रुपया का भुगतान करना पड़ता है। तो निश्चित शुल्क और दर की प्रति किलोमीटर की जांच कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई टैक्सी वाला है, कोई शहर है, वहां पे टैक्सी का नियम है। क्या है नियम? अगर जो आप चले 10 किलोमीटर चले तो आपको इतना रुपया लगेगा। जैसे ही 10 किलोमीटर से ज्यादा चलेंगे तो आपको किलोमीटर के अनुसार से आपका जो रेट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर के हिसाब। मान के चलिए दोस्तों, मान के चलिए किसी शहर में 1 रुपया जो है लिमिट किया हुआ है, लेकिन उससे आप जैसे ही ज्यादा कीजिएगा तो आपको अलग रेट लगेगा। जैसे ही आप 10 किलोमीटर से ज्यादा करेंगे तो अलग रेट लगेगा। माना कि एक जैसे निश्चित है। क्या है? निश्चित है। और वाई जो है, वाई वो क्या है? शेष दूरी पर है, किलोमीटर पर है। ठीक है, दोनों का किए थे 960 रुपया हो गया, पहला समीकरण मान लीजिए। दूसरा समीकरण जो है दोस्तों, एक्स प्लस कितना 80 किलोमीटर बेसी चल गया, 80 किलोमीटर कितना हो गया? 1260 हो गया। ठीक है, ये दूसरा समीकरण। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा? 20y बचेगा। कितना? 20y। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। जैसे ही इसको से इसको काटेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 15 रुपया प्रति किलोमीटर जो है दोस्तों एक्स्ट्रा वाला को देना है। ठीक है, y का मान रखेंगे इसमें, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। मान के चलिए दोस्तों समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे? 15 रख देंगे। y की जगह पर 15 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 × 6 = 90, 900 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया? 960 माइनस 900, यानी कि जो लिमिट वाला होगा वो x बराबर क्या होगा? 60 रुपया होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? लिमिट वाला 60 रुपया और बाकी 15 रुपये प्रति किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। कह रहा है यदि n प्राकृत संख्याओं का माध्य जो है वो 3n/5 है तो n का मान क्या होगा? देखिए आपको पता होगा दोस्तों, प्राकृत संख्याओं का माध्य जो है, n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका माध्य जो है n + 1/2 होता है। क्या होता है? n + 1/2 होता है। लेकिन आपको दिया हुआ है 3n/5, तो n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करो दोस्तों, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n + 5 बराबर 3 गुना 6n। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो इधर आएगा n बराबर आपको 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? n बराबर 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा है दोस्तों? ए ने एक मेज को अंकित मूल्य 3000 था। ए ने एक मेज को अंकित मूल्य 3000 था, उसको 10%, 15% के 2 क्रमिक बट्टे पर खरीदा, 105 रुपया परिवहन व्यय किया और 3200 में बेच दिया। देखिए अंकित मूल्य कितना था? 3000। ओकरा में से एक बार 10% का बाटा मिला, एक बार 15% का बाटा मिला, तो कुल बाटा कितना मिला दोस्तों? कुल बाटा कितना मिला उसको हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए
कितना था 3000 दाम था उसका, कितना दाम था 3000। जैसे ही गया तो कहा 10% का बटा दीजिए, तो यानी कि कितना 90% पर लिया होगा, 10% का बटा यानी कि 90% पर, बटा में परसेंटेज के लिए 100। फिर कहा कि और बटा दीजिए, कितना बटा दीजिए और 15%, 15% बटा देगा तो कितना होगा दोस्तों 85%। बट्टा कहने का मतलब कम जाता है, माइनस करना है 85%, परसेंटेज के लिए 100। जब सब कुछ दे दिया दोस्तों तो यही जब मूल्य निकलेगा इसी पर तो खरीदारी करेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, यानी कि जब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 3 गुने 9 गुने 85, 3 गुने 9 गुने 85। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा आपको, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कीजिएगा जैसे ही आप, तो आपको आ जाएगा ये 2295 रुपया, कितना 2295 रुपया में खरीदा। अच्छा ठीक है, जैसे ही 2295 रुपया में खरीदा, घर लाए में कितना लगा उसको 105 रुपया, 105 रुपया परिवहन पर व्यय किया, तो ये इसी पर लगातार जोड़ना है ना, तो जब जोड़ेंगे तो 2400 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2400 रुपया। ठीक है, 2400 रुपया में वो लेके चला आया जगह पर। अब क्या किया उसको 3200 में बेच दिया, कितना बेच दिया 3200 में बेच दिया। जब 3200 में बेचा और 2400 में दोस्तों उसके ऊपर खर्चा किया 2400, तो कितना का लाभ हुआ 800 का। 800 लाभ हुआ किसको पर, लाभ परसेंट निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है लाभ बटा क्रयमूल्य, लाभ कितना हुआ 800, क्रयमूल्य कितना था 2400, परसेंटेज के लिए गुना में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 8 3 की 24, यानी कि 33.1/3% का लाभ हुआ। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन इसका बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों आपको, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक मेज है, क्या है एक मेज, एक मेज में अगर जो आप 2000 रुपया नगद देते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक और कंडीशन है आपको खरीदने का। कौन सा कंडीशन है कि तुरंत आप 600 रुपया दे दीजिए, कितना दे दीजिए तुरंत, तुरंत आप भुगतान कीजिए 600 एवं 2 माह बाद 1500 की किस्त उपलब्ध कीजिए। ठीक है उपलब्ध है, किस्त योजना में ब्याज दर कितना है, देखिए दोस्तों या तो आप 2000 दीजिए या तो आप 600 रुपया तुरंत दीजिए। ठीक है, जब तुरंत दे देंगे 600 रुपया दोस्तों तो कितना बचेगा 1400 रुपया, यही 1400 ना, बाद में हमको 2 महीना बाद 1500 देना है, इस 1400 को क्या देना है 1500 देना है, तो कितना अधिक देना है 100 रुपया अधिक देना है, यही 100 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। ठीक है 100 रुपया ब्याज हो गया, कितना के मूलधन कितना हो गया 1400 में छोड़े थे, यानी कि मूलधन 1400 हो गया। अच्छा ठीक है, अब हमको निकालना है कितना दर निकालना है। ठीक है, समय भी दे रखा है कितना 2 माह, कितना समय 2 माह। अच्छा वर्ष में बदलेंगे 2 माह को, क्या हो जाएगा 12 से भाग देंगे, यानी कि 1/6 वर्ष, कितना हो जाएगा 1/6। बहुत बढ़िया। दर बराबर क्या होता है दोस्तों, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, क्या होता है दर बराबर ब्याज गुने 100, मूलधन गुने बटा में मूलधन गुने ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय, क्या होता है समय। ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज है 100 रुपया, ब्याज कितना है 100 रुपया, और गुना में क्या करना है 100 करना है, बटा में क्या करना है दोस्तों मूलधन, मूलधन कितना है 1400, मूलधन कितना है 1400। ठीक है, समय कितना है दोस्तों 1/6 वर्ष, इसको जब सोल्व करेंगे तो 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर जाके गुना हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 600 के 6 से 3 दूना 6 7 दूना 14, यानी कि 300/7% जो है दोस्तों 300/7% इसका आंसर होगा। जैसे ही काटिएगा दोस्तों तो आपको आ जाएगा 42.86% आपका आंसर आएगा कि इतना परसेंट ब्याज लगेगा, दर लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों कंप्यूटर के एक खेल में एक बिल्डर 5 घंटा में एक दीवार निर्मित कर सकता है, जबकि एक विनाशक जो है 7 घंटा में पूरी तरह नष्ट कर सकता है। बिल्डर और विनाशक जो है दोनों समतल जमीन पर एक साथ काम करते शुरू करते हैं और 3.5 घंटे बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया जाता है, तो दीवार बनने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों 2 वो आदमी काम कर रहा है, ये वो काम कर रहा है बिल्डर, ये वो काम कर रहा है विनाशक। एक काम कौन कर रहा है बिल्डर कर रहा है, बिल्डर एक काम कौन कर रहा है विनाशक कर रहा है। बिल्डर जो है 5 घंटा काम करता है, कितना 5 घंटा काम करता है, और विनाशक जो है दोस्तों 7 घंटा काम, 7 घंटा में काम कंप्लीट कर देता है। ठीक है, कितना काम है एलसीएम लिए तो 35 काम हो गया, कितना काम हो गया 35 काम। ठीक है, बिल्डर जो है 1 घंटा में काम करेगा दोस्तों,
1 घंटा में कितना काम करेगा? 7 काम करेगा। और विनाशक जो है से 1 घंटा में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। ठीक है, दोनों जब कितना काम करेगा? 1 घंटा में 5 काम करेगा, 1 घंटा में 7 काम करेगा। दोनों मिल करके जो काम किया दोस्तों, दोनों मिल करके जब काम किया, दोनों मिल करके काम किया, तो ये तो प्लस में करेगा, ये क्या में करेगा? माइनस में करेगा। लेकिन फाइनल काम जो आएगा वो 2 काम फाइनल हुआ। कितना काम? 2 काम। इसी प्रकार से खनी का किया कि 3.5 घंटा किया। कितना काम? कितना घंटा किया? 3.5 घंटा, यानी कि 7 काम कंप्लीट किया। 7 काम कंप्लीट किया। 35 काम में से 7 काम कंप्लीट किया 3.5 घंटा में। दोनों काम कर रहा था तब। तो 3.5 घंटा बाद कहा विनाशक के कि तुम दूर हो जाओ यहाँ से। विनाशक को क्या कहा कि तुम क्या हो जाओ? यहाँ से दूर हो जाओ। जैसे ही दूर होगा तो सिर्फ और सिर्फ ही काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ काम करेगा। ठीक है, 7 काम हो गया है, तो बचल कितना काम है? तो 35 में से 7 घटाएंगे तो यानी कि 28 काम बाकी है। और 28 काम किसको मिलेगा? बिल्डर को मिलेगा। तो 1 घंटा में 7 काम करता है, तो 28 काम करने में कितना घंटा लेगा? तो 4 आवर लेगा। ठीक है, 4 आवर अभी लिया 28 काम करने में, और पहले से कितना घंटा किया था? तो 3.5 घंटा किया था, यानी कि 7.5 आवर टोटल काम हुआ। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन इसका बी सही है, 7.5 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, इसको आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वो तैराक है, क्या करता है? ये वो तैराक है, वो कभी कभी क्या करता है कि नदी के धारा के दिशा में भी तैरता है और धारा के विपरीत दिशा में भी तैरता है। हर एक सेट में एक नया क्वेश्चन रहता ही है इसको से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि एक तैराक है, एक बिंदु P से धारा के विपरीत दिशा में 6 मिनट तैरता है। देखिए मान के चलिए कि तैराक जो है से यहाँ पर है। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है? ये P है। कौन सा है? P है। यहाँ से चलता है तैरते हुए धारा के विपरीत दिशा में, 6 मिनट में D दूरी तक चलता है। कितना दूरी तक? 6 मिनट में D दूरी तक चलता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता है दोस्तों कि फिर से लौटता है और चलता है 6 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के लिए यहाँ तक तो D दूरी तय करा। यहाँ तक कितना दूरी तय किया? D दूरी तय किया, D दूरी तय किया। लेकिन यहाँ पे सामरासानी P है, यहाँ पे कहाँ पहुंचा? Q पहुंचा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दोस्तों 120 मीटर तय। कितना मीटर तय किया? 120 मीटर तय किया। देखिए P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर तय किया। P बिंदु पर पहुंचता है और P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर तय करता है। तो धारा का चाल क्या होगा दोस्तों? धारा का चाल, अच्छा जब विपरीत दिशा में चल रहा होगा दोस्तों, जब विपरीत दिशा में चल रहा होगा तो जो इसका चाल होगा लड़का के, उसमें से धारा का चाल घट गया होगा। और जब एक ही दिशा में चलेगा तो जो लड़का का चाल होगा, धारा का चाल होगा, दोनों का क्या हो गया होगा? ऐड हो गया होगा। मानिए दोस्तों, मानिए आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए? आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? देखिए आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा दोस्तों? मानिए कि शांत जल में नाव की चाल, कितना है शांत जल में नाव की चाल? 1 किलोमीटर प्रति आवर शांत जल में। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब जब धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दोस्तों हमको मानना है कि y किलोमीटर प्रति, धारा की चाल कितना है? y किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, अच्छा x माइनस y क्या होगा? जब धारा के विपरीत दिशा में चला है, तो विपरीत दिशा में कितना चला है? D दूरी चला है। कितना मिनट में? 6 मिनट में। अच्छा घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। इसमें घंटा में बदलेंगे दोस्तों, मिनट को क्या करेंगे? मिनट है, कितना है? मिनट में है जी। मिनट को क्या करेंगे? मिनट को क्या करेंगे? जब मिनट को घंटा में बदलेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे? 1/60 से गुना कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसको किलोमीटर में बदलना है दोस्तों। इसको किस में बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे? इसको किलोमीटर में बदलना है तो डी जो दूरी दिया है मीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? इसको जब करना है, बदलना होगा दोस्तों, तो इसको हम कर देंगे 1000 से भागा। क्या कर देंगे? 1000 से भागा कर देंगे। पहले इसको लीजिए, सोल्व कर लीजिए। इसको जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 60 कहाँ चला जाएगा? नीचे से ऊपर चला जाएगा। 60 कहाँ चला जाएगा? यहाँ बट्टा में हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 6 से 1 6 कैंसिल, यानी कि D/100 जो है आपको रहेगा, D/100 रहेगा। चलिए ठीक है, अच्छा x माइनस वाई बराबर हो गया। तो x प्लस वाई जब धारा के दिशा में चलेगा, धारा के अनुकूल चलेगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा 40 का।
अब जब धारा के अनुकूल चल रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा है, डी भी कर रहा है और प्लस में 120 भी कर रहा है। क्या कर रहा है, डी भी कर रहा है, प्लस में 120 मीटर भी कर रहा है। कितना मिनट में, 6 मिनट में। इसको भी घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे और क्या करेंगे, किलोमीटर बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे। क्या करेंगे, 1000 से भागा देंगे। जैसे ही इसको 1000 से भाग दिए दोस्तों, 10 से 10 खत्म, इससे कैंसिल, यानी कि डी प्लस 120 बटा 100। ये कौन सा हो गया, इसको एक समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए इसको दोनों के अब आप सोल्व कीजिए। देखिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए कैसे कैसे किए काटा पीटी। काटा पीटी करने के बाद आपको पता चल गया कि समीकरण कौन सा है। समीकरण आपको यहाँ डी बटा 100, तो यहाँ क्या हो गया, डी प्लस 120 बटा, ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 हो गया। अच्छा इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कीजिएगा तो आप क्या कीजिए, चाहे जोड़िए या घटाइए, दोनों तो क्या है, सेम ही है। जोड़िएगा भी और घटाइएगा भी तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। देखिए जोड़ते हैं इसको, जैसे ही आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x होगा दोस्तों, तो डी बटा 100 प्लस डी प्लस 120, डी प्लस 120 बटा, जैसे ही इसको एलसीएम लीजिएगा तो बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सेम रहेगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 2d प्लस 100 क्या हो जाएगा, 2d प्लस 120। 2x बराबर क्या, 2x बराबर हो जाएगा 2d प्लस 120 बटा, ठीक है। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे था, 2 कॉमन लेंगे था, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि x बराबर आ गया दोस्तों 100, x बराबर आ गया d प्लस 60। क्या आ जाएगा, 100x बराबर d प्लस 60 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर आ जाएगा दोस्तों 6/10 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि इसको 0.6 किलोमीटर प्रति आवर भी कह सकते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत के प्रथम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन सा है, तो कामिनी है दोस्तों। कौन सा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, भारत के प्रथम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कामिनी है। भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, अगर जो स्वदेशी कह दे, कौन सा कह दे, स्वदेशी कह दे, कौन सा, स्वदेशी, स्वदेशी कह दे दोस्तों, तो कौन सा होगा, प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर होगा। प्रोटोटाइप, कौन सा, प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर होगा। प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है, जो स्वदेशी है दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निम्न में से कौन सा है, तो भारत का पहला स्वदेशी क्रूज मिसाइल जो है दोस्तों, वो कौन सा है, निर्भय है। कौन सा, निर्भय। निर्भय एक ऐसा स्वदेशी क्रूज मिसाइल है जो भारत का पहला स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। देखिए भारत का पहला क्रूज मिसाइल कौन सा है, निर्भय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अलास्का पॉक्स क्या है, तो अलास्का पॉक्स क्या है दोस्तों, एक डीएनए वायरस है। क्या है, अलास्का पॉक्स एक डीएनए वायरस है। अलास्का पॉक्स, अलास्का पॉक्स का खोज जो दोस्तों इसका हुआ था कब, 2015 में हुआ था। अलास्का पॉक्स का खोज कब हुआ था, 2015 में हुआ था, ठीक है। यह ऑर्थोपॉक्स वायरस है। यह क्या है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है। क्या है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है। क्या है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है। यह क्या है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है, ठीक है। यह वायरस जैसे छोटे छोटे स्तनधारियों वाले जीव में होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 का दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसे करें। देखिए 21 से 18 32 कैसे हुआ दोस्तों, इसको देखेंगे हम लोग। 21 गुना 19, 21 गुना 19 माइनस 100, 21 गुना 19 कितना, 399 माइनस 100 कितना, 299 बराबर कितना, 299, यानी कि हो गया। फिर 18 गुने 22 कीजिए, 18 गुने 22 माइनस 100 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 396 माइनस 100, 296। 32 गुना दोस्तों, 32 गुना x कर दीजिए, माइनस 100 कीजिए, बराबर कितना, 348। 348 की जगह दोस्तों जैसे ही इधर आएगा तो 448 होगा, 448 तो कितना होगा, ये 14 होगा। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई भी बोतल कलम नहीं है। कोई भी बोतल जो है वो कलम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी जग बोतल हैं, सभी जग जो है
वो बोतल है। ठीक है, कह रहा है पहले देखिए कि कोई भी बोतल कलम नहीं है, कलम, लेकिन सभी जग जो है दोस्तों, सभी जग वो कलम है, सभी जग बोतल है। अब कह रहा है कि कुछ जग कलम में है, जग और कलम कोई रिलेशन है, नहीं है। कह रहा है कोई भी जग कलम नहीं है, सही बात है, कोई भी जग कलम नहीं है। कुछ बोतल जग है, कुछ बोतल जग है, सही बात है, कुछ बोतल जो है से जग है, यानी कि ऑप्शन कौन सा 2 और 3 जिसमें सही होगा ऑप्शन ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों देखिए, इसके बीच कितना है 90 डिग्री का कोण है, इसके बीच कितना है 90 डिग्री का कोण है, इसके बीच कितना है 180 डिग्री का कोण है, इसके बीच कितना है 90 डिग्री कोण है, यानी कि ऑप्शन सी जो है से और है, ऑप्शन सी वाला निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए। कह रहा है कि एक कक्षा में रोजा शीर्ष से 14 स्थान पर है। देखिए शीर्ष से ऊपर से कैमा स्थान पर है, 14वां स्थान पर, कैमा स्थान पर है 14वां स्थान पर। तो ऊपर क्या वाला आइकन होगा, रोजा जो है, रोजा तो शीर्ष से कैमा स्थान पर 14 स्थान पर, तो ऊपर क्या वाला आइकन होगा, 13 वाला आइकन होगा। अच्छा ठीक है, नीचे से 26वां स्थान पर है, तो नीचे से कैमा स्थान पर है, 26वां स्थान पर है, तो नीचे क्या वाला आइकन होगा, 25 वाला आइकन होगा। तो 25 और 13 कितना, और क्या वाला आइकन है 25वें स्थान पर है, तो 25 और 13 कितना होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। नीचे से 26वें स्थान पर है, नीचे से 26वें स्थान पर है, तो कुल कितने छात्र हैं, नीचे से क्या स्थान पर है, 26वें स्थान पर नीचे से है, नीचे से 26वें स्थान पर है, चौथे सॉरी यहाँ पे 14वें ना दोस्तों, 14वें ना, वही तो गौड़ा रहा है। कह रहा है कि रोजा जो है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है रोजा शीर्ष से चौथे स्थान पर है, यहाँ से चौथे स्थान पर है, कहाँ पे है, चौथे स्थान पर है, कौन, रोजा शीर्ष से कैमा स्थान पर, चौथे स्थान पर है, यहाँ पे चौथे स्थान पर। कह रहा है नीचे से 26वें स्थान पर है, नीचे से यहाँ से अगर जो लेंगे तो कितना स्थान पर, 26वें स्थान पर, यानी कि यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 25 और 3 28 हो गया, बीच में कौन है, रोजा है ये वो, और 28 और 1 29 लाइकन जो है से टोटल मौजूद है, ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, कह रहा है कि प्रश्न में कथन को बाद में 3 निष्कर्ष दिया हुआ है और कथन पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। चलिए कह रहा है एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें, एक्स द्वारा जो लिखी गई सभी पुस्तकें हैं वो कौन सा है, पाठ्य पुस्तक है। बी कह रहा है उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिश कंपनी द्वारा पब्लिशिंग की गई है, एबीसी पब्लिश कंपनी द्वारा पब्लिशिंग कंपनी द्वारा पब्लिशिंग की गई है। चलिए एक कथन ए कह रहा है, कथन ए कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तक को प्रकाशित करती है, ये तो गलत बात है, सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक की थोड़ी प्रकाशित करेगी। अरे एक्स द्वारा लिखी गई पाठ्यक्रम पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है, सही बात है, अन्य प्रकाशकों द्वारा ही प्रकाशित किया जा सकता है। फिर कह रहा है एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखी गई पुस्तकों महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रकाशित करता है, ये गलत बात है, यानी कि ऑप्शन इसका बी 2 वाला कथन जो है अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों पी परसेंटेज का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी का अर्थ है क्यू का अर्थ है क्यू का पिता है, क्यू स्टार का अर्थ है, तो इसमें कह रहा है दोस्तों पी एस का भाई है, कौन दर्शाएगा, देखिए दोस्तों पी स्टार और क्यू का अर्थ क्या है, पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, तो कह रहा है पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, ठीक है, पी क्यू का क्या है, पी क्यू का पुत्र है, ठीक है। अब कह रहा है पी क्यू का पुत्र है, यानी कि पिता कौन हो गया, क्यू हो गया, अब पी क्या हो गया, बेटा हो गया। चलिए अब पी आई वाला का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ क्या है, तो पी क्यू का पिता है, पी क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है, यानी कि खाली दोनों का पिता हो गया। अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या है कि पी क्यू का भाई है, आर एस का भाई है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। जब ये भाई हो जाएगा दोस्तों और क्यू दोनों देने का बेटा है तो इसका भी होगा, यानी कि इसका भी भाई होगा, एस का भी भाई होगा, आर का भी भाई होगा और पी का भी भाई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है नीचे के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है, नीचे के स्थान पर देखिए दोस्तों बी सी ई क्या लिखा गया है 4 6 10, यानी कि 4 एक का प्लस वैल्यू कितना है बी के 2, इसको 2 से गुना कर दिया 4 हो गया, ठीक है, क्या प्लस वैल्यू 3, इसका 2 से गुना किया 6, ठीक है, क्या प्लस वैल्यू 5, इसका 2 से गुना 10, के 11 का प्लस वैल्यू तो 11 2 ना 22, एम के प्लस वैल्यू कितना 14, एम के प्लस वैल्यू कितना 13 13 दूना 26, क्यू के 17 17 दूना 34, यानी कि ऑप्शन ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है दोस्तों एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है, एआई चैटबॉट सेवा जो है सेबी ने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट सेवा, तो एआई चैटबॉट सेवा जो है सेबी ने लॉन्च किया है। अच्छा ठीक है, सेबी ने क्यों लॉन्च किया है, तो सेबी ने निवेशकों के, सेबी क्या है एक शेयर मार्केट वाला है,
तो निवेशकों के क्या है, निवेशकों की सहायता के लिए एआई चैटबॉट, निवेशकों के सहायता के लिए लॉन्च किया है दोस्तों एआई चैटबॉट। ठीक है, निवेशकों की सहायता के लिए। ठीक है, सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल क्या हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था दोस्तों। सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था सेबी का स्थापना। देखिए सेबी का स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था सेबी का स्थापना। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था सेबी का स्थापना। 30 जनवरी 1992 को सेबी का वैधानिक दर्जा मिला था। कब मिला था? 30 जनवरी 1992 को। कब हुआ था? 1992 को संवैधानिक दर्जा मिला था सेबी को। ठीक है, सेबी शेयर बाजार का शीर्ष स्थान है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है पेरिस ओलंपिक खेलों में खेलों के समापन समारोह का भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो हरगोविंद सिंह और प्रीतिपाल थे। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। हरगोविंद सिंह और प्रीतिपाल थे दोस्तों। कौन थे? हरगोविंद सिंह और प्रीतिपाल थे समापन समारोह में। समापन समारोह में कौन थे? हरगोविंद सिंह और प्रीतिपाल। देखिए पेरिस ओलंपिक जो है दोस्तों 17वें है। क्या है? 17वें पेरिस ओलंपिक है। अच्छा 18वें कहाँ होगा दोस्तों? 18वें पैरा ओलंपिक होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में, लॉस एंजल्स में होगा दोस्तों। अभी जहाँ आग लगा हुआ है वहां होगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। कब होगा? तो 2028 में होगा। कब होगा? 2028 में होगा लॉस एंजल्स में। ठीक है, 18वें। अब देखिए जो लॉस एंजल्स में होगा दोस्तों, तो 17वें पैरा ओलंपिक में भारतीय द्वारा कितने पदक जीता गया? तो 29 पदक जीता गया। क्या पदक? 29 पदक। और स्थान क्या रहा? 18वें स्थान रहा। 29 पदक जीतने के बाद क्या स्थान रहा? 18वें स्थान रहा। सबसे पहले दोस्तों निशानेबाजी में जीता था। निशानेबाजी में भारत में गोल्ड मेडल आया था। किसके द्वारा दोस्तों? किसके द्वारा निशानेबाजी में गोल्ड मेडल आया था दोस्तों? किनके द्वारा? तो अबनी लेखरा के द्वारा। किसके द्वारा? अबनी लेखरा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चावल उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान कौन है? तो चीन है। चीन चावल भी ज्यादा उत्पादन करता है और गेहूं भी ज्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन इसका ए सही है दोस्तों। लेकिन यही आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका में दोस्तों क्या होता है? अमेरिका उत्पादन में कौन है? मक्का। सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? अमेरिका मक्का उत्पादन करता है। क्या करता है? मक्का। अच्छा भारत के लिए दोस्तों, भारत जो है से गन्ना, क्या गन्ना की खेती भारत करता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है गन्ना के लिए? तो ब्राजील है दूसरे स्थान पर। कौन है? ब्राजील है दूसरे स्थान पर। ठीक है, और क्या करता है भारत दोस्तों? भारत करता है फल सब्जी। क्या करता है? फल सब्जी। फल सब्जी, फल सब्जी में दूसरा स्थान है। फल सब्जी में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला भी चीन का है। किसका है? चीन का है फल सब्जी में भी। यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि सुल्तान अल अजलान शाह कप की मेजबानी कौन करता है? तो मलेशिया द्वारा सुल्तान अजलान शाह कप के किया जाता है, मेजबानी किया जाता है। किसके द्वारा? मलेशिया देश द्वारा। मलेशिया देश द्वारा। अच्छा इसके बारे में देखिए, यह स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? तो 1983 में स्टार्ट हुआ था। सुल्तान अजलान शाह कप स्टार्ट कब हुआ था? तो 1983 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1983 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा इसका कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से संबंध है। किससे संबंध है? तो हॉकी से संबंध है इसका। इसका का संबंध किसका है? हॉकी से। अच्छा पहला विजेता कौन होगा इसका? तो पहला विजेता ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। पहला विजेता कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया देश था। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का फाइनल मैच मलेशिया इपोह ने खेला था। इपोह में खेला गया। कहाँ खेला गया? मलेशिया इपोह में। कहाँ खेला गया? 2024 में मलेशिया इपोह में खेला गया। कहाँ खेला गया? मलेशिया इपोह में खेला गया, जिसमें जापान ने पाकिस्तान को पराजित कर, जिसने जापान जीत गया, किसको पराजित किया? तो पाकिस्तान का पराजित करके जापान जीत गया 2024 वाला। जब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का किस ग्रह की घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम है? तो दो ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसका घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम है। एक तो शुक्र है, दूसरा अरुण है। एक तो शुक्र है, दूसरा अरुण है, जिसका घूर्णन क्या है? पूरब से पश्चिम है। शुक्र ग्रह की और खासियत है दोस्तों, शुक्र जो पृथ्वी है, पृथ्वी से नजदीक जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। इसको भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर प्लस शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए अब 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, कह रहा है कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस युद्ध को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? इस युद्ध को नाम से हम जानते हैं दोस्तों
हाइडेस्पिस युद्ध से। इसको हाइडेस्पिस युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध से? हाइडेस्पिस युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके द्वारा सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ यह युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सिकंदर भारत में 1326 ईस्वी में आया और सर्वप्रथम उसने तक्षशिला को जीता। सिकंदर कब आया था सर्वप्रथम? 1326 में आया था। 1326 में आया। कब आया सिकंदर सर्वप्रथम? सिकंदर सर्वप्रथम आया दोस्तों 1326 में। तो सबसे पहले तक्षशिला को जीता था। किसको जीता था? तक्षशिला को जीता था सिकंदर ने। सिकंदर ने भारत में 11 महीने तक रहा। कितना? 19 महीने तक रहा था। कितना माह तक रहा था? 19 माह तक रहा था भारत में। सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। जो सिकंदर का सेना है वो ब्यास नदी को आगे बढ़ने का क्या कर दिया था? मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का दोस्तों 31.2% है। कितना परसेंट है? 31.2% है शहरी जनसंख्या। इस जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितना है दोस्तों? तो ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। कितना परसेंट? 68.8%। और बाकी कहाँ रहेगा? शहर में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि यदि कोई चार असतत मान इतना इतना है तो इस आंकड़े का माध्यिका क्या होगा? देखिए दोस्तों माध्यिका मान के चलिए आपको दे दिया 6 4 3 2 1 5 9। तो इसको क्या करते थे? इसको हम लोग घटते क्रम में लिखते थे या बढ़ते क्रम में। एक लिखते थे, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 उसके बाद 6 उसके बाद 9 लिखें। ऐसे लिखेंगे, उसके बाद निकालेंगे इसका माध्यिका। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो आपको दिया हुआ है उसको भी क्या निकालना है? तो ये क्रम में सजाना है उसको। ठीक है, इसको एक क्रम में सजाना है। उसके बाद क्या निकालना है? उसका माध्यिका निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए इसका क्रम में जब सजाएंगे दोस्तों, जब इसको क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है दोस्तों x माइनस 7/2। x माइनस 7/2। उसके बाद कौन है दोस्तों? x माइनस 3। उसके बाद कौन है दोस्तों? x माइनस 2। उसके बाद कौन है दोस्तों? x माइनस 5/4। उसके बाद कौन है? x माइनस 5/4। उसके बाद कौन है दोस्तों? x माइनस 1/2। उसके बाद कौन है? x प्लस 1/2। उसके बाद कौन है दोस्तों? x प्लस 4। ठीक है, अब कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 को हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते थे दोस्तों, एक इधर से काटते थे, एक इधर से काटते थे, ऐसे काटते थे, ऐसे ऐसे। कितना जो बीच में आ गया वो क्या हो गया? माध्यिका हो गया। x माइनस 5/4 जो है माध्यिका हो गया। ठीक है, अच्छा आप कह रहे होंगे सर काटने वाला नहीं है तो फॉर्मूला से बताइए। देखिए माध्यिका होता है दोस्तों n प्लस 1वां पद, n प्लस 1वां पद, n प्लस 1वां पद जब होगा विषम होगा। n प्लस 1वां, n प्लस 1/2 1वां पद जो होगा दोस्तों जब विषम होगा। देखिए इसमें क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 को संख्या है। तो 7 में हम लोग n प्लस 1 लगाएंगे। अगर जो यही 8 संख्या रहेगा दोस्तों, विषम नहीं रहेगा, सम रहेगा, तो क्या करेंगे इसको? सम रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? n/2वां पद होगा। क्या होगा? n/2वां पद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्त कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सॉरी 44 कह रहा है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल है। कितना त्रिभुज के? दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कितना कितना क्षेत्रफल? दो त्रिभुज का। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन कौन सा है? दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है दोस्तों, एक त्रिभुज है उसका अनुपात है 1 और दूसरा का अनुपात है 2। क्या है? अब कह रहा है उसका आधार का अनुपात है 3/4। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। एक का 1 है, उसका 2 है। एक का हाफ गुने आधार कितना है? 3 है। ऊंचाई हमको पता है? नहीं पता है h1। अच्छा हाफ पता है, ऊंचाई हमको पता है, आधार पता है 4, ऊंचाई हमको पता है? नहीं पता है। कितना? h2। ठीक है, इसको काटिए, ये हाफ से हाफ खत्म हो गया। इसको काटिए, 2 बार में कट गया, यहाँ भेजिए तो 2/3 यानी कि h1/h2। ये क्या हो गया? इसका अनुपात हो गया 2/3। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। 44 का ऑप्शन डी सही है। 44 का ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है दोस्तों थोड़ा सा हार्ड है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके सजेशन देने की कोशिश कीजिए दोस्तों।
हर कोई 100% सही नहीं कर पाता है, लेकिन आपको किसी को बताने से या सजेशन देने से कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए, किसी चुनाव में रवि और मनोज 2 उम्मीदवार हैं। यदि रवि का कुल वैध मत का 61% प्राप्त हुआ, यदि 25,000 कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किए गए, तो मनोज को कितना? देखिए, पहले हम लोग वैध मत निकालेंगे। कुल मत कितना है? तो कहा कि कुल मत जो है 25,000 है सर। कितना है? 25,000 है। इसमें से 20% जो मत है वो अवैध है। तो कितना है? इसका 20% निकालिए। 20% परसेंटेज हटाएंगे तो क्या? बटा में 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि जो 5,000 मत है दोस्तों, वो क्या है? अवैध है। क्या है? अवैध है। अवैध है। अच्छा ठीक, तो वैध क्या होगा दोस्तों? तो वैध 25,000 में से 5 घटाएंगे, यानी कि 20,000 मत जो है वो क्या है? वैध है। चलिए, वैध मत निकालिए 20,000 मत। अच्छा, वैध मत में से 61% लाया है कौन? रवि। कुल वैध मत का कितना परसेंट लाया है? 61% लाया है। अच्छा ठीक, जब 61% उले आएगा दोस्तों, तो एकर कितना परसेंट रहेगा? तो कहेंगे कि सर एकर 39% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा? 39%। ठीक है, मनोज के जब रवि लाएगा, रवि 61% लेके चला आया। कितना परसेंट? 61%। तो मनोज कितना लाएगा? तो मनोज लाएगा 39%। कितना 39%? 20,000 को 39%। तो 20,000 के 39%, 39 कितना परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100, यानी कि 200 गुने 39, डबल जीरो, 39 दुना 7200, यानी कि उसके पास कितना होगा दोस्तों? 39 दुना 39 दुना 9 दुना 18, हाथ में 3 दुना, तो 7800। 7800 मत जो है किसके पास होगा? मनोज के पास होगा। किसके पास होगा? मनोज के पास। यही कहा जाता है रवि के पास कितना होगा? तो 20,000 में दोस्तों हम लोग क्या कर देते? 61% निकाल देते 20,000 का। 2 जीरो, इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 61 दूना 122, यानी कि 12,200 किसका हो जाएगा? रवि का मत हो जाएगा। तो हमको किसको पूछा? मनोज के। मनोज के होगा 7800। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्या रहा है दोस्तों? 13 संख्याओं का औसत 65 है। कितना संख्या का? 13 संख्याओं का। 13 गो संख्या है, उसका औसत कितना है? औसत दिया हुआ है आपको 65। औसत कितना दिया हुआ है? औसत 65 दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा ठीक है, जब औसत 65 दिया हुआ है, तो योग क्या होगा दोस्तों? तो योग हो जाए इसको 13 गुने 65। 13 गुने 65। जैसे ही आप गुना कीजिएगा 13 गुने 65, योग जब इसको निकालिएगा दोस्तों टोटल का, तो टोटल का योग जो है इसका वो निकल के आ जाएगा दोस्तों 845। कितना आ जाएगा? 845। कितना है? 845। अच्छा ठीक, अब निकालिए 3 संख्याओं का औसत। कितना संख्या का? 3 संख्या का औसत। 3 संख्या का औसत आपको दिया हुआ है 63। कितना दिया हुआ है? 63। तो योग कितना होगा इसका? तो योग निकल जाएगा, इसको 3 से गुना कर दिए 63 में। इसी ही 3 से 63 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 36 18 189। अच्छा, 7 संख्या क्या और दे? 7 संख्याओं का और दे दिया है। तो 7 संख्या का अगले 7 संख्याओं का दे दिया, पहले 3 संख्या के दे दिया है, और 7 संख्या क्या और दे है? तो 7 संख्या कितना दे है? 64.5 दे है। इसका योग निकालिए। योग कितना होगा? 7 गुने 64. इसे ही 7 गुने 64.5 करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 451.5 होगा। ठीक है, ये दोनों तो 10 संख्या का हो गया। 10 संख्या का होगा ना जी। तो बाकी 3 संख्या इसको से घटा देते हैं। तो टोटल 13 संख्या का है, ये 10 संख्या का है। जैसे ही इसको में से घटाइएगा इस सबके, जैसे ही 845 माइनस 189 प्लस 45.451. जैसे ही आप इसको घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 204.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 204.5 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो बच गया। कौन संख्या के? 3 संख्या के। कौन कौन के? 11 12 13 के। अब यहां देखिए, कह रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं से 2 अधिक है। 11वीं संख्या 12वीं से 2 अधिक है। मान लीजिए कि 11वीं संख्या जो है से x है। 11वीं संख्या जो है से x है। 11वीं संख्या x है। 12वीं से कितना है? 2 अधिक है। 12वीं संख्या को मान लेते हैं हम x। 12वीं को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। 11वीं से कितना है? 2 अधिक है। 12वीं संख्या 11वीं संख्या जो है 12वीं से कितना है? 2 अधिक है, यानी कि x + 2 है। अच्छा, और कह रहा है कि 13वीं से 2.5 अधिक है। 13वीं से 2.5 अधिक है। 13वीं से कितना? 2.5 अधिक है। 13वीं से 2.5 अधिक है, यानी कि 13 को कर लेंगे दोस्तों। 13वीं से 2.5 कम ना है जी, तो 13 को कर लेंगे x + 4. ठीक है, ये तीनों संख्या जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए।
जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों 11वीं 12वीं 13वीं, तो इस तीनों को होना चाहिए, इसको जोड़िए, x + 2 + x + x + 4.5 बराबर 204.3x प्लस 6.5 बराबर 204.3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3x बराबर हो जाएगा 198। क्या हो जाएगा 198। 3x बराबर क्या हो जाएगा 198। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 198/3। क्या हो जाएगा 198/3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको आप काटिएगा, जैसे ही इसको आप काटिएगा तो 66 बार में कट गया, 66 बार में कट गया। तो ठीक है, 11वीं संख्या कितना आ गया दोस्तों, 11वीं संख्या को हम मान रखेंगे, एक्स का मान अब रखिए, जल्दी जल्दी पुट कीजिए एक्स का मान, एक्स का मान पुट कीजिए। एक्स का मान हो गया 66, 66 और 2 68 हो गया 11वीं, और 12वीं कितना हो गया 66 हो गया, और 13वीं कितना हो गया 13वीं, यहाँ पे 66 कीजिए और प्लस में 4.5 कीजिए, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 70.5। अब क्या कह रहा है इसमें खेला, देखिए कह रहा है 11वीं और 12वीं का औसत क्या होगा, कि दोनों के जोड़ के 68 और 66 के जोड़िए, 68 + 66 के जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, 8 6 14 हाथ में 1 6 6 12 12 1 13 बट्टा में 2 कर दिए, 100 बार में कट के 7 में 67 हो गया, 67 जो है आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, मैथ जो है थोड़ा सा लंबा है, आपको पेशेंस के साथ बनाना है। देखिए दोस्तों, बनाते बनाते सब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि सुरेश ने एक कलम 33.1/3% लाभ पर बेचता है, 33.1/3% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। कह रहा है कि सुरेश 120 रुपया में एक कलम 33.1/3% के लाभ पर बेचता है, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना रुपया में बेचना होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि आपको 33.1/3% में बेचता है, 33.1/3% में बेचता है। तो मान के चलिए दोस्तों कि जब लाभ कमा रहा है 33.1/3 में, एकदम 100% कमा रहा होगा, 100% ज्यादा कमा रहा होगा, यानी कि 133.1/3% बराबर कितना है 120 रुपया। कितना है 120 रुपया। ठीक है, कितना बराबर क्या है 120 रुपया है। तो कितना परसेंट कह रहा है दोस्तों, इसको देखिए, जब इसको भी में बदलेंगे दोस्तों, इसको भी में बदलेंगे हम, इसको भी में बदलेंगे 33.1/3% को, 33.1/3% को भी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 99, यानी कि 100/3%, 100/3% लाभ ले रहा है। ठीक है, लाभ ले रहा होगा दोस्तों, तो क्रयमूल्य से कितना हो गया होगा 33.1/3% तो लाभ ले रहा है दोस्तों। इसको पूर्णांक को भी में बदले तो 100/3% लाभ ले रहा है। कितना में 120 रुपया में, कितना बार 120 रुपया। ठीक है, तो इतना का लाभ ले रहा है दोस्तों, तो कितना ले रहा होगा परसेंटेज में, तो 100% तो उसका क्रय मूल्य होगा, और 100/3% लाभ ले रहा है, 100/3% क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है, यानी कि 400/3% पर बेच रहा होगा। कितना में 120 रुपया में खरीदा होगा। ठीक है, बेचता होगा। ठीक है, यदि उसको 40% लेना है तो 400/3% बराबर 120 रुपया, तो 40% लाभ लेना है, यानी कि 140% पर बेचना है। कितना परसेंट पर बेचना है 140% पर बेचना है। अभी कितना में दे रहा है 120 रुपया में दे रहा है, कितना परसेंट पर 400/3% पर। इसी को कितना बेचना है 140% में बेचना है। तो इसको 3 ये नीचे है वो कहां जाएगा दोस्तों, तो 3 नीचे है वो कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको से काटिए, 1 0 से यहाँ काट दीजिए, 1 0 यहाँ काट दीजिए, बच गया क्या ऊपर में 12, चरती आई 12, यहाँ पे क्या 3 4 9 हो जाएगा, यानी कि 14 गुने 9, 14 गुने 9 हो जाएगा, 14 नमा कबील से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 126 रुपया जो है से बेचेगा तो 40% का लाभ होगा। कितना रुपया में 126 रुपया में। ऑप्शन कौन सा सही है, बोलिए, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दोस्तों, बोनस की औसत क्या होगा। देखिए कह रहा है, आपको दे रखा है, तालिका दे रखा है, कह रहा है कि अध्ययन करें और इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। अध्ययन करने के लिए बोल रहा है आपको। देखिए इसका अध्ययन करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि वर्ष 1998 99 2000 2001 2022, कह रहा है इसमें इतना वेतन दिया गया है, सब वेतन दिया गया है, इसमें परिवहन का दिया गया है, इसमें बोनस दिया गया है, ऋण ब्याज दिया गया है, कर दिया गया है,
सभी राशि औसत राशि क्या है, सभी वर्ष बोनस की औसत राशि क्या है जो कंपनी की अवधि के दौरान चुकानी पड़ती है। देखिए दोस्तों, ये जो है बोनस है, इसी को जोड़ करके जितना वर्ष उससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बोनस राशि का औसत हो जाएगा। यानी कि 3 है ऊपर में, प्लस दूसरा में क्या है 2.52 है, प्लस 3.84 है, प्लस 3.68 है, 68 है, और प्लस 3.96 है। क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, बट्टा में क्या कर देंगे 5 कर देंगे। जैसे ही 5 करेंगे दोस्तों 17/5, यानी कि 3.4 लाख क्या है, औसत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात इतना हो तो मोड और बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला बताए थे पिछले वीडियो में, क्या बताए थे, एक फॉर्मूला होता है त्रिमाध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य बराबर क्या, बहुलक, क्या बराबर में, बहुलक। ठीक है, तो माध्य और माध्यिका का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, माध्य अनुपात माध्यिका का दे रखा है कितना, 2:3 दे रखा है ना। अब आपको कुछ निकालना है, इसमें से बहुलक निकालना है दोस्तों। मान के चलिए कि इसको हम जब हटाएंगे, रेशियो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माध्य और माध्यिका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे रखिए 2x और 3x, माध्यिका कितना है दोस्तों, माध्यिका कितना है, 3x है, तो यहाँ पे लिखे माध्यिका, तो 3x गुने 3, माध्य कितना है 2x है, यानी कि 2x गुने 2 बराबर क्या है दोस्तों, बहुलक। जैसे ही आप कीजिएगा दोस्तों तो 9x में से 4x घटा दीजिए, बचेगा कितना 5x, 5x क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे, बहुलक और माध्य का अनुपात पूछ रहा है, बहुलक और माध्य का अनुपात। तो बहुलक कितना है 5x है, और माध्य कितना है, तो माध्य है आपको 2x, यानी कि 5:2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, फिर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50, कह रहा है कि 100 संतरे 450 की दर से खरीदे और 60 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचे गए तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 100 को संतरा है, उसको 450 रुपया में खरीद लिया, कितना रुपया में खरीदा, 450 रुपया में खरीद लिया। ठीक है, तो एक खरीदा होगा, 100 संतरा खरीदा कितना में, 100 संतरा 450 रुपया में, एक संतरा 450/100, यानी कि 4.5 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं है, एक संतरा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, अब क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि एक संतरा का विक्रय मूल्य क्या है, एक अब दर्जन से बेच रहा है, 60 रुपये प्रति दर्जन से बेच रहा है, क्या बेच रहा है, 60 रुपये प्रति दर्जन से बेच रहा है, कितना रुपये, 60 रुपये प्रति दर्जन से बेच रहा है। तो जब 60 रुपया में दोस्तों 12 पीस बेचेगा, 60 रुपया में 12 पीस बेचेगा, 12 पीस बेचेगा, तो एक पीस का कितना दाम रखा होगा, 5 रुपया, 60/12, सॉरी 60/12, यानी कि 5 रुपया एक पीस का दाम होगा। लिया कितना में, 4.5 रुपया में, अब बेच रहा है कितना में, 5 रुपया में, कितना बेच रहा है 5 रुपया में, यहीं से लाभ निकाल लीजिए, 5 माइनस 4.5, बेच रहा है 5 रुपया में, लिया कितना 4.5 रुपया में, लिया था कितना 4.5, किराया मूल्य लिखिए, गुना कर दीजिए 100 से, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 बचेगा, बटा में 4.5 गुने कितना 100, ई पॉइंट से ई पॉइंट खत्म, यहाँ से 9 बचे 45, यानी कि 100/9, 11.1/9% क्या हो गया, इसका लाभ हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51, कह रहा है कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो कंगारू चूहा जो है दोस्तों, वो ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है। कौन सा, कंगारू चूहा, वह जानवर है जो ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है। कौन, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा को रेगिस्तान चूहा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रेगिस्तानी चूहा भी कहते हैं, जो जेरोकोल है। क्या है, यह चूहा रेगिस्तानी जीवन के अनुकूल होता है। यह खाए गए बीज से अपनी नमी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। क्या करता है, नमी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कौन सा, कंगारू चूहा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है दोस्तों, रामसर साइट के संबंध में, रामसर
साइट्स के संबंध में असत्य कथन, रामसर साइट के संबंध में असत्य कथन, रामसर साइट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो रामसर साइट के संबंध में ऑप्शन सी सही है दोस्तों। भारत में अगस्त 2024 तक 75 रामसर साइट है। ये क्या है? एक असत्य है, एक असत्य है। रामसर साइट के संबंध में असत्य कथन है भारत 2024 अगस्त तक 75 साइट है। भारत 2024 में दोस्तों 85 साइट है। कितना? 85 जो ऐसे सही है। कितना है? 85 रामसर साइट है। 2024 में 3 नए रामसर साइट सूची में जोड़े गए हैं दोस्तों। कौन कौन जोड़े गए हैं 2024 में? एक तो जोड़ा गया है दोस्तों नजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, नजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। दूसरा जोड़ा गया है दोस्तों काजूबेली पक्षी अभयारण्य, काजूबेली पक्षी अभयारण्य कहाँ जोड़ा गया है? काजूबेली पक्षी अभयारण्य, वो जोड़ा गया है तमिलनाडु का ही। तीसरा जोड़ा गया है तावा, कौन जोड़ा गया है? तवा जलाशय, कहाँ जोड़ा गया है? तवा जलाशय एमपी में। कहाँ? एमपी में। तवा जलाशय एमपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 53। कह रहा है निम्न में से कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का नहीं है? कौन सा अयस्क है जो एल्यूमिनियम का नहीं है? तो एंग्लेसाइड जो है दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। एग्लोसाइड जो है पीवी का अयस्क है। किसका? पीवी का, शीशा का अयस्क है एंग्लेसाइड। बाकी सब जो है दोस्तों मिलिबेडनाइट एल्यूमिनियम का, माइका एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑर्थोप्लेक्स एल्यूमिनियम का अयस्क है और बिरला एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है दोस्तों कि कुट भाषा वाला है दोस्तों। कह रहा है कुट भाषा में 817 को 17 का अर्थ है क्लॉथ, कॉटन, मेक। 127 का अर्थ है। देखिए दोस्तों आप उससे पूछ रहा है सॉफ्ट को निकालिए पहले। सॉफ्ट किस में है? इसमें सॉफ्ट। पहले देखिए क्लॉथ कहाँ है? यहाँ है। और क्लॉथ यहाँ है। इसमें से कौन सा कॉमन हो रहा है? ये दोनों में से 213 है, 2 कॉमन हो रहा है, यानी कि 2 खत्म। उसके बाद देखिए क्लॉथ खत्म हो गया। आप क्या सॉफ्ट को पूछ ही रहा है तो कॉटन को निकालिए। कॉटन इसमें है, इसमें से कौन सा कॉमन है? एक कॉमन है, एक निकाल दे। इसमें से क्या बचा? 3 बचा। 3 जो होगा सॉफ्ट का होगा, यानी कि ऑप्शन ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बनाने वाली न्यूनतम कितनी रेखाएं हैं? देखिए पहला रेखा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5 और छठा 6, सातवां 7, आठवां 9वां 10वां 11वां 12वां 13 वो है दोस्तों। इसको क्या है? रेखा है। कितना रेखा है? 13 रेखा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए ये वाला रेखा जो दोस्तों, ये वाला रेखा सीधा है, ठीक है, तो इसलिए 13 रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 का रहा है निम्नलिखित चित्र में से अगला चित्र कौन सा होगा? देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखा? ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल को क्या कर दिया? पलट दिया। देखिए यहाँ पे अब इसको बनाया, इसको पलट देगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 57। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है दोस्तों JKLMN एक इमारत के अलग अलग मंजिले पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे मंजिल पर क्रम 1 है, इसके ऊपर वाले मंजिल का क्रम 2 है और इसी तरह से ऊपरी मंजिल का क्रम 5 है। तो KN क्रम सब ऊपरी और नीचे। के जो है से दोस्तों सबसे ऊपर और एन जो है सबसे नीचे। तो 2 को कौन होगा? बीच में कौन को होगा? 3 को होगा बीच में। चल अब कह रहा है रहते हैं JL के ठीक ऊपरी वाली मंजिल पर रहता है। जे जो है जे एल के ठीक ऊपरी मंजिल पर रहता है, ऊपरी वाली मंजिल पर रहता है। एम एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। एम जो है एम एन के ठीक ऊपरी वाली मंजिल पर रहता है। अब बच गया कौन? यही 2 को बच गया ना जी, यही 2 को होगा। जब एम के ऊपर एन हो जाएगा तो अब कह रहा है ऊपर वाली मंजिल पर रहता है तो दूसरी मंजिल पर कौन रहता है? तो पहला तो 1 हो गया, फर्स्ट वाला क्या 1 है, दूसरा पर कौन रहता है? एम रहता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ये सही होगा। कौन होगा ऑप्शन सही? जल्दी बोलिए। ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 58। कह रहा है कि 5 विद्यार्थी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर एक वर्गाकार मेज बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक वर्गाकार मेज बनाएंगे। इसे मेज बना दिया, ठीक है। उसमें 5 छात्र बैठाएंगे, ठीक है, 5 छात्र बैठाएंगे। चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे। सोनू, राम और सोनू दोनों बाईं ओर के कोने पर है। राम और सोनू, देखिए राम और सोनू, राम भी होगा या सोनू यहाँ पे होगा, या तो राम होगा या तो सोनू यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? दोनों पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब कह रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं राम और सोनू।
अब राम और सोनू दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन 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 सीता और कमल दोनों दाईं ओर के कोने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे सीता, यहाँ पे कमल, सीता कमल, सीता, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कमल बैठे हैं, ऋतु सीता और कमल दोनों के ठीक बगल में है। ऋतु जो है, ऋतु, ऋतु यहाँ पे बैठा हुआ है, ऋतु यहाँ पे बैठा है, सीता और कमल के दोनों के बीच में बैठा हुआ है ऋतु, दोनों के बगल में है, यानी कि बीच में ना होगा तब ना दोनों के बगल में होगा। अब देखिए सीता और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठा है, सीता और कमल के दोनों के ठीक, सीता कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सीता जो है, सीता वो कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों सीता कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो कमल कंफर्म है कि यहाँ पे होगा, कमल कंफर्म है कि कमल यहाँ पे होगा। उसका बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा, सीता, यानी कि आप सीता का स्टेशन पता चल गया, सीता यहाँ बैठल है, ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा है। कमल के बाईं ओर कौन सा बैठा हुआ, कमल के बाईं ओर, तब दम बाईं ओर कौन है, ऋतु है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 59, कह रहा है दोस्तों मदरलैंड में पहले और दूसरे अक्षर की स्थिति को, मदरलैंड में दोस्तों एम ओ टी एच ई आर एल ए एन डी, ठीक है, मदरलैंड। मदरलैंड में दोस्तों पहले और दूसरे अक्षर की स्थिति को आपस में बदलना है, पहले और दूसरे अक्षर को, पहले और दूसरे, यानी कि एम के जगह पर ओ रखना है, ओ के जगह पर एम रखना है। फिर क्या करना है, तीसरे और चौथे स्तर को आपस में बदलना है। तीसरा कौन है, यहाँ पे एच करना है, यहाँ पे टी करना है। फिर क्या करना है दोस्तों, आपस में बदलना है। पांचवें और छठे को आर करना है और ई करना है। फिर दोस्तों आपस में बदल दिए जाते हैं। इसी तरह से आगे क्रम करना है, इसको भी कर देना है, ए और एल, इसको भी कर देना है, डी और एन, ठीक है, आपस में बदल दिए जाते हैं। इसी क्रम में आगे करना है। इसके बाद देखिए कौन सा अक्षर दाएं से छठा स्थान पर होगा, दाएं से 1 2 3 4 5 6, यानी कौन सा होगा, आर होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। कौन होगा, ऑप्शन ए सही है, कौन होगा, आर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा कथन प्रश्न उत्तर देने के लिए आवश्यक है। एम का पिता कौन है, एम का पिता कौन है, पी और क्यू भाई भाई है, बहुत बढ़िया। क्यू की पत्नी एम की पत्नी का बहन है, क्यू के पत्नी भी है तो एम के पत्नी का बहन है। तो इसमें दोस्तों जो इसका जो कथन है वो दोनों अपर्याप्त नहीं है, दोनों कथन अपर्याप्त नहीं है, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 61, कह रहा है कि भारत का रेलवे यातायात विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बड़ोदरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, बड़ोदरा में रेलवे यातायात विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बड़ोदरा में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। रेलवे यातायात विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बड़ोदरा में। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय तो मणिपुर में है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है, इम्फाल मणिपुर में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है, इम्फाल मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार दोस्तों, कौन सा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा था दोस्तों। संवैधानिक उपचार कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, तो आर्टिकल 32 है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भारत के प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। भारत के प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। ये जो संधि है दोस्तों कौन सा है, नॉन किंग संधि। कौन सा है, नॉन किंग संधि है। कौन सा, नॉन किंग संधि है। यह युद्ध चला था 1839 से 42 तक चला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बेगम हजरत महल ने किया था दोस्तों। किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था 1857 की क्रांति लखनऊ से, बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? पोता है। कौन सा है? अशोक। अशोक जो है दोस्तों वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है अशोक। मौर्य का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो है वो 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था, 1784 में। कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है, 10 रुपया प्रति वर्ग के फर्श में कालीन करने में 480 रुपया कमरे में ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कह रहा है कि 4:3:2 के अनुपात में है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब क्या कह रहा है कि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर के फर्श पर 480 रुपया खर्चा होता है। यानी कि दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? एरिया होता है। एरिया में ना बनेगा, फर्श लगा होगा तो 10 रुपया प्रति, यानी कि 48 मीटर स्क्वायर। 48 मीटर स्क्वायर क्या होगा? इसका एरिया होगा। ठीक है, कितना है? लंबाई कितना है? 4x है। चौड़ाई कितना है? 3x है। ठीक है, कितना हो गया? 12x। 12x बराबर 48 मीटर स्क्वायर। 12x बराबर क्या? 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको काटेंगे क्या बार में? 4 बार में कट गया। कितना बार में? 4 बार में। x बराबर क्या हो गया दोस्तों? x बराबर 2। x बराबर 2 मीटर। चलिए लंबाई कितना है? 8 मीटर हो गया। चौड़ाई कितना है? 6 मीटर हो गया। और ऊंचाई कितना है? 4 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि कमरे की ऊंचाई कितना हो गया? तो कमरे की ऊंचाई 4 मीटर। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है दोस्तों स्प्रीट और पानी का अनुपात कितना है? 2:5 है। यदि मिश्रण में केवल स्प्रीट बढ़ाया जाए 50%, तो मिश्रण और स्प्रीट के पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों 50% बढ़ा देना है क्या? केवल और केवल स्प्रीट को। स्प्रीट और वाटर के अनुपात कितना है? 2:5 है। स्प्रीट और वाटर का अनुपात कितना है? 2:5 है। 2:5 है। इसमें कह रहा है यह मिश्रण की मात्रा केवल स्प्रीट में 50% बढ़ाया जाए। टोटल कितना है? टोटल कितना है दोस्तों? 7x है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 50% क्या बढ़ाना है? सिर्फ और सिर्फ 50% बढ़ाना है। स्प्रीट क्या बढ़ाना है? स्प्रीट बढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ 50%। जब 7 के 50% कितना होता है दोस्तों? 3.5। इसमें देखिए कितना है? स्प्रीट वाला कितना है? तो 2 है। कितना है? 2 है। इसमें देखिए 3.5 जोड़ दीजिए, यानी कि 5.5 हो गया। क्या हो गया? 5.5 हो गया। 50% बढ़ाया तो कितना हो गया? 5.5 हो गया। और उसको पानी को उतना ही रहने देना है, 5 ही रहने देना है। अब देखिए 5.5 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बटा में 10 हो जाएगा। 55/10। 5 इसको काटिए क्या बार में? 11 1। इसको काटिए 11:10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही है, 11:10। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के मूल्य वर्गों के सिक्के 12:5:3 के अनुपात में है। तो बैग में कुल राशि जो है 1326 रुपया है। तो बैग में 5 रुपये सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए अनुपात दिया हुआ है आपको 1 रुपया 5 रुपया, 1 रुपया 5 रुपया का। जब 1 रुपया का 12 अनुपात होगा यानी कि 12 रुपया होगा दोस्तों, 12 रुपया होगा। 12x 5 2 रुपया का क्या हुआ है? 5 अनुपात है यानी कि 10x होगा। 10 रुपया 5 रुपया वाला 3 को है यानी कि 15x होगा। बराबर कितना है? 36 26। सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 37 और 10 37। 37 x बराबर 36 26। जैसे ही इसको काटेंगे दोस्तों, जैसे ही इसको काटेंगे 37 से, तो 98 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 98 बार में, 98 बार में। यानी कि x का मान आ गया 98। x का मान क्या आ गया? 98। कितना आ गया दोस्तों? x का मान 98। कितना अनुपात है? तो 5 रुपया वाला 3 है, तो 98 में 3 से गुना कर दीजिए। 8 की 9 8 की 24 हाथ में 2 9 27 2 29, यानी कि 294 सिक्का जो है से 5 रुपया हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है कि ए बी सी ए अलग अलग काम में क्रमशः 30 35 60 दिन में कर सकते हैं।
उन्होंने एक साथ मिलकर एक काम शुरू किया। क्या किया? एक साथ मिलकर काम शुरू किया। लेकिन बी काम पूरा होने के 8 दिन पहले, सी 12 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तभी तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया? देखिए दोस्तों, पहले तो देखिए कि काम क्या है, कितना कितना दिन में कर रहा है। एगो 30 दिन में, एगो 20 दिन में। ए बी सी 20, 35, 60। सबके एलसीएम लीजिए, टोटल काम हो जाएगा। सबके एलसीएम लीजिएगा तो टोटल काम हो जाएगा। टोटल काम कितना? 420। 420, ठीक है। यहाँ पे 21 काम करेगा, ये काम 12 काम करेगा, ये 7 काम करेगा। सब मिलके करेगा 420। अच्छा, जब सब मिलके करेगा दोस्तों 420, अब देखिए क्या कह रहा है कि ए बी जो है, बी 8 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। कितना दिन? 8 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। कितना काम छोड़ के जाएगा दोस्तों? जब 8 दिन पहले छोड़ के जाएगा, एक दिन में 12 काम करता है, और 8 दिन पहले छोड़ के चल जाएगा, एक दिन में 12 काम करता है, एक दिन में 12 काम करता है, एक दिन में 12 काम करता है, 8 दिन पहले छोड़ के चल गया, तो 12 8 96 दिन, 96 काम छोड़ के चला गया। सी जो है से एक दिन में 7 काम करता है, सी जो है से एक दिन में 7 काम करता है, और 12 काम छोड़ के चला गया, 12 दिन पहले छोड़ गया, बरसते 84 दिन छोड़ दिया। जब ये हो सब छोड़ दिया तो कौन करेगा? सबको ए ना करेगा जी। जब ए करेगा तो इसका टोटल काम 600 हो जाएगा। कितना काम? 600। कितना हो गया दोस्तों? 600 काम हो गया टोटल। अच्छा, 600 को भागा देना है कितना? 21 12 प्लस 7 में 21 12 कितना? 21 12 हो गया 33, 33 और 7 कितना? 40। 33 7 कितना? 33 7 कितना दोस्तों? 40। 40 से भाग दीजिए, क्या बार में कट गया? ये कट जाएगा दोस्तों 15 चौके 60, यानी कि 15 दिन। 15 दिन तो काम होगा दोस्तों, 15 दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 15 दिन में 12 दिन पहले चला गया, यानी कि 3 दिन तीनों मिलकर के साथ काम किया होगा। 3 दिन काम किया होगा तीनों मिलकर के। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दोस्तों, सरलीकरण का क्वेश्चन, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इसको सोल्व करना कोई बहादुरी नहीं है, आप सोल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 73, कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक्स कितना किलोमीटर की घंटा से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है दोस्तों कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स जो है एक रेलगाड़ी है, वो 345 मीटर लंबी है। इसकी विपरीत दिशा में 73 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी वाई सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी वाई कितना है? 905 मीटर पुल लंबे पुल को कितने सेकेंड में पार करेगी? तो पहले तो हमको वाई जो है रेलगाड़ी, उसका लंबाई निकालना पड़ेगा। पहले वाई का क्या निकालना पड़ेगा? लंबाई निकालना पड़ेगा। पहले देखिए दोस्तों, सापेक्ष चाल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होगा? दोनों विपरीत दिशा में चलेगा, तो एक चलेगा 50 किलोमीटर से और एक चलेगा 76 किलोमीटर। दोनों जब जुटेगा दोस्तों, जब दोनों जुटेगा उसको हम मीटर पर सेकेंड में 5/18 से गुना करके कर देंगे। क्या कर देंगे? मीटर पर सेकेंड में चाल के। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा। 126 गुने 5/18, 18 8 26 से 8 5 40, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड चाल हो गया। 40 मीटर 18 7 यानी कि 7 5 35 मीटर। 35 मिनट 7 बार में कट गया 126, तो 7 बार में। हाँ देखिए 35 मीटर पर सेकेंड जो है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? चाल होता है। कितना? 35 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक दो को ट्रेन है, कौन सा? एक ट्रेन एक्स है, दूसरा ट्रेन वाई, ठीक है। दोनों की लंबाई दोस्तों जुटेगा, दोनों की लंबाई जुटेगा, और बराबर में क्या होगा? सापेक्ष चाल गुने समय। एक का लंबाई कितना है दोस्तों? एक का लंबाई है ट्रेन एक्स का 345। वाई का लंबाई पता है आपको? वाई का लंबाई पता नहीं है, वाई का वाई छोड़ देते हैं, ठीक है। बराबर सापेक्ष चाल तो आपको पता चल गया 35 मीटर पर सेकेंड। कितना सेकेंड में पार कर जाती है? तो 22 सेकेंड में पार कर जाती है। जब गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 35 दूना 70, 35 दूना 70, 70 70
70 70 77, यानी कि 770। यहाँ क्या है 345 प्लस वाई, सिर्फ और सिर्फ वाई बराबर क्या होगा दोस्तों, इधर माइनस कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 345। जैसे ही माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 100 में से 2 4 जाएगा था 2 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा था 4। 425 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वाई। कौन है, वाई जो है 425 मीटर लंबी है। अब क्या कह रहा है कि 425 मीटर तो लंबा है वाई रेलगाड़ी भी, और एगो पुल भी है, वो कितना है 905 मीटर है। कितना है 905 मीटर है। दोनों का जोड़िए 5 5 10, हाथ में 1 2 1 3 और 9 4 13, यानी कि 1330 मीटर जो है दोस्तों ये टोटल लंबाई है। तो 1330 मीटर पार करने के लिए कितना समय लगेगा। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। टोटल दूरी कितना है 1330 है, टोटल दूरी कितना है 1330 है। चाल कितना है दोस्तों, चाल वाई के रेलगाड़ी का चाल कितना है, तो 76 है। कितना है 76 किलोमीटर प्रति आवर। इसको घंटा में मीटर पर सेकंड में चलिए 76 5 बटा 18, 73 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए 73 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए, तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे ही इसको आप काटिएगा दोस्तों, जैसे ही इसको आप काटिएगा तो 63 आ जाएगा। 63 सेकेंड में क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है दोस्तों, दी गई तालिका वर्ष 2012-2017 के दौरान विभिन्न मॉडल ए बी सी डी तथा ई की उत्पादित कारों का कुल संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, कह रहा है कि 2016 के संदर्भ में 2017 किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत सबसे अधिक कमी दर्ज किया गया है। पहले तो देखिए 2016 में 36 कार ये वाला होता था, और कितना हो गया 12। कितना कार बनता था पहले 36 कार 2016 में, लेकिन 2017 में कितना कार बना, 12 कार बना। कितना कार बना, 12 कार बना। कितना घट गया दोस्तों, तो हम लोग किस पे का निकालेंगे, तो घट गया ही 24 घट गया। कितना घट गया 24 घट गया। 24 का क्या हुआ, कमी हुआ। कितना पर 24 का कमी हुआ, पहले 36 था ना जी, अब हो गया कितना 24। 24 का कमी हुआ 36 गुना में क्या 100, परसेंटेज के लिए 100। इसको काटिए 12 दूना 24 बढ़ती 36, ये हो जाएगा 200 बटा 3%, यानी कि 200 बटा 3%। अब देखिए ये तो ए वाला है 200 बटा 3%, बी वाला निकालिए। बी वाला पहले कितना था 12 था, अब कितना हो गया 48 हो गया। कितना बढ़ गया दोस्तों, ये तो इंक्रीज हो गया, ये तो इंक्रीज हो गया, लेकिन खोज रहा है क्या, कमी प्रतिशत। क्या खोज रहा है, कमी प्रतिशत खोज रहा है। पहले कितना था 12 था, अब कितना हो गया 48 हो गया। चलिए इसमें क्या है, पहले 44 था अब 40 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। बी वाला तो एकदम कैंसिल कर दीजिए, सी वाला कीजिए। सी वाला पहले 44 था, अब कितना हो गया 40 हो गया, तो 44 माइनस 40 कितना 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। 4 की कमी हुआ कितना पर 44 पर। कितना पर 44 पर। इसको काटिए कितना बार में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिए 11 बार में, यानी कि 100 बटा 11, 100 बटा 11। ठीक है, अभी तो सबसे ज्यादा यही है, तो सबको निकालिएगा दोस्तों बारी बारी से। तो आपको ए वाला जो है दोस्तों सबसे ज्यादा गिरावट आया है ए वाला में। क्वेश्चन नंबर देखिए 75। क्वेश्चन 75 कह रहा है 2 sin 3x माइनस 15 डिग्री बराबर 1 है। 2 sin 3x माइनस 15 डिग्री और क्या 1 है। ठीक है, अब क्या निकालने का रहा है, cos स्क्वायर 2x प्लस 15 cot स्क्वायर x प्लस 15। क्या होगा, पहले x का मान निकालिए दोस्तों। जब 1 होता है साइन 3x माइनस 15 बराबर क्या 1/2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान है, कितना डिग्री का मान है, साइन 30 का मान है, 30 डिग्री का मान है। देखिए साइन 3x माइनस 15 बराबर साइन 30, तो 3x, अब देखिए साइन से साइन खत्म हो जाए दोस्तों, 3x माइनस 15 बराबर कितना 30।
इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये इधर जाकर किधर प्लस में होगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। x बराबर क्या, 15 डिग्री। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फाइनल कीजिए। यहाँ पे आप तो x का मान आ गया, तो कॉस स्क्वायर 2x यानी कि 2 गुने 15 प्लस 15 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या, कॉट स्क्वायर x, ये कहने का मतलब 15, x का मान रखेंगे 15 रखेंगे तो प्लस 15। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 15 दूना 30 और 45 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर 30। ठीक है। इसका मान निकालिए, कॉस स्क्वायर का मान, कॉस 45 का मान निकालिए। तो कॉस 45 का आपको पता है √1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर कीजिए। अच्छा, कॉट 30 का मान निकालिए, जल्दी निकालिए, √3 होता है, √3 का स्क्वायर कीजिए। तो 1/2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 होगा दोस्तों। 3 दूना 6, 7/2 जो है से इसका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है दोस्तों, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, तो इंडोल एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों एक प्रकार के ऑक्सीन है। क्या है, ऑक्सीन है इंडोल एसिटिक अम्ल। इसका खोज जो है से वेस्ट ने जेई में किया था, जेई में किया था। इंडोल एसिटिक एसिड का खोज किसने किया था, वेस्ट ने किया था। वेस्ट ने किसमें, जेई में किया था। किसमें, जेई में किया था। यह प्रोह की कोशिका का दीर्घ कारण की प्रेषित है। ऑक्सीन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरुआत करता है तो इसका वेग क्या होगा। तो कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम के साथ चलना करता है तो उसका सीधा समय के लिए अनुसमानुपातिक होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कह रहा है जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसका है। जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत जो है दोस्तों किसका है, तो जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत जो है वो ओपेरिन का है। किसका, ओपेरिन का। किसका, ओपेरिन का है। जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसका है, ओपेरिन का है। किसका है, ओपेरिन का। कह रहा है दोस्तों, दिए गए विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न के देने का, एक्स ने वाई से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है। 3 वर्ष बाद एक्स ने 500 रुपया का ब्याज के रूप में दिए। 3 वर्ष बाद एक्स ने वाई को ऋण अदा करने के लिए 1500 का भुगतान किया। ऋण अदा करने के लिए 1500 का भुगतान किया। देखिए दोस्तों, इसका जो है दोनों मिलाकर के बनाएंगे तो बन जाएगा, यानी कि दोनों पर्याप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में प्री नॉट विश का मतलब क्या है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है। कह रहा है इसमें से हैबिट को निकालिए। हैबिट का कोड क्या होगा, हैबिट है किसमें, हैबिट है इसमें। अभी इसमें से हैबिट को छोड़ करके बाकी सब को निकालिए। अवॉइड, अवॉइड किसमें है जी, इसमें है, इसमें है। देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, अवॉइड में इसमें डोर, इसमें डोर, खत्म कहानी। अच्छा, हार्मफुल किसमें है, हार्मफुल इसमें है, इसमें है। देखिए हार्मफुल किससे मैच कर रहा है, तो पियर नॉट, नॉट से खत्म। बच गया क्या, बॉग। बॉग जो है दोस्तों हैबिट का हो गया, बॉग। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। कह रहा है जे के एल एम एन एक्स वाई जेड एक घेरे में बाहर की ओर मुंह कर होकर खड़े खेल रहे हैं। एल ना तो जे और ना ही वाई के बगल में खड़ा है, एम जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के नहीं, एन जेड के बगल में खड़ा है, एक्स के दाईं और तीसरे स्थान पर है, के एक्स के बगल में खड़ा है, एम के बाईं और चौथे स्थान पर। ठीक है। देखिए कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक घेरे में, घेरा कहने का मतलब दोस्तों सर्कल है। इसमें कितना बंदा है, कितना लाइकन है, तो 8 हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब आठों जो है वो क्या कह रहा है, घेरे के बाहर की ओर मुंह करके खड़ा है, ऐसे करके मुंह खड़ा है, अंदर की ओर ना, बाहर की ओर मुंह करके खड़ा है, बाहर वाला। अब क्या कह रहा है कि एल ना तो जे और ना ही वाई के बगल में है। एल जो है, एल ना तो जे और ना ही वाई के बगल में है, एम जे के बगल में खड़ा है। एम जो है दोस्तों, एम
एम वो कहाँ खड़ा है, जे के बगल में खड़ा है, एम जो है से जे के बगल में खड़ा है, लेकिन जेड के नहीं, लेकिन जेड के नहीं, छोड़ हटाओ जेड कहीं भी हो, जेड एन के बगल में खड़ा है, जेड जो है तो एन के बगल में खड़ा है, जेड कहाँ है दोस्तों, एन के बगल में जेड है, जेड कहाँ है, एन के बगल में खड़ा है, एक्स के दाईं और तीसरे स्थान पर है, एक्स के दाईं और तीसरे स्थान पर है, एक्स यहाँ पे है, इसके दाईं और कौन सा स्थान पर, तीसरे स्थान पर, दाईं और तीसरे स्थान पर है कौन, जेड। अब कह रहा है के एक्स के बगल में है, के जो है वो कहाँ है, एक्स के बगल में है, ठीक है, के एक्स के बगल में है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, तो के दाईं और तीसरे स्थान पर एल है, कौन है, एल है के दाईं और तीसरे स्थान पर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है उम्मीदवार को 27 से 32 वर्ष की आयु के युवा ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। उम्मीदवारों को 27 से 32 की आयु में युवा ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। 27 से कम आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होता है, 32 से अधिक ऊर्जा व्यक्ति आयु ऊर्जा नहीं होता है, यानी कि इसमें जो दोस्तों आपको जो तर्क दिया हुआ है उसके अनुसार आपको इसका जो ना तो एक और ना तो एक निष्कर्ष और ना ही दो प्रयुक्त है, यानी कि ऑप्शन इसका ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 जो है दोस्तों तीनों फिगर एक तरह से मैच कर रहा है, एक जैसे नहीं मैच कर रहा है, इसको में दोस्तों ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे देखिए इसको मैच कर रहा है, इसको मैच कर रहा है, इसको मैच कर रहा है, लेकिन इसको में दोस्तों यहाँ पे होता तभी मैच करता, नहीं है, यानी कि नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन डी सही है, ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 कह रहा है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध में सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जानवर कहाँ रहता है, चिड़ियाघर में, रोगी कहाँ रहेगा, अस्पताल में, ऑप्शन डी सही है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में ह्यूमिडिटी को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए HUMIDITY, क्या लिखा जा रहा है, UH क्या लिखा जा रहा है, UHM UHMIITY। देखिए दोस्तों इसको बदला, इसको बदला, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया और दो को छोड़ दिया, दो को ऐसे ही छोड़ दिया, आई को ऐसे ही छोड़ दिया, इसको बदला फिर इसको बदला, अभी दोनों को छोड़ दिया। अब देखिए क्या है, POLITICS, इसको बदलिए POLI फिर IT फिर CS, रहने दीजिए, कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन इसका 85 के बी होगा, ऑप्शन बी सही है। देखिए इसको बदले, इसको बदले, इसको इसको ऐसे ही छोड़ दिए, इसको बदले, इसको बदले, इसको इसके ऐसे ही छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है दोस्तों मेके धातु परियोजना का संबंध किससे है, मेके धातु परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों, कर्नाटक तमिलनाडु से, कहां से है, कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के साथ बंटवारा के मुद्दे पर हल करने के लिए मेकेदातु जलाशय परियोजना प्रारंभ किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में। जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपादी गायन के नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से, किस नृत्य शैली से दोस्तों, तो ये जो नृत्य शैली है मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च बेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक किसने संबंध किससे है, तो ये जो संबंध है वो है सुदीप सेनगुप्ता के, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कह रहा है किस राज्य द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो राजस्थान राज्य द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कह रहा है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के कारण क्या था, तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार था दोस्तों उसका कारण क्या था, उसका कारण था पृथक निर्वाचन मंडल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम 1750 में J.A. हिक्की द्वारा कौन सा पत्र था, तो था द बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर देखिए 92 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता के संरक्षण 6 से 14 वर्ष के आयु
वाले अस्थायी बालक का प्रतिपाद शिक्षा के संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? अनुच्छेद कहता है 51 के 1 के 51 के 1 के 51 1 के। क्वेश्चन नंबर देखिए 93 क्या रहा है दोस्तों? एक त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। उसका बी कोना क्या बना रहा है? समकोण बन रहा है। बी कोना क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। ए एबीसी जिसमें बी बन रहा है समकोण। बीडी जो है, बीडी लंब है। क्या है? एबीसी ए बी सी, ए बी समकोण बन रहा है सी। बीडी जो है दोस्तों लंब है। किस पे लंब है? तो एसी पे। बीडी से लंब है एसी और बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, जो है बीडी है। बीडी है, यहाँ पे क्या होगा? डी होगा दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। ठीक है, बीडी। ठीक है, अब कह रहा है कि एसी 9 सेंटीमीटर है। एसी जो है 9 सेंटीमीटर है। टोटल क्या है? 9 सेंटीमीटर है। सीडी जो है सीडी, एसी 9 सेंटीमीटर, सीडी 3 है। ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब कह रहा है तो एपी क्या होगा? एपी सॉरी एबी का माप निकालिए। एबी का माप निकालिए। एबी का माप निकालिए। इसका माप निकालना है, एबी का निकालना है। एबी का निकालना है दोस्तों। देखिए एडी का होगा दोस्तों, एडी 6 हो गया। एडी तो 6 हो गया, आपको पता है। तो एबी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? एबी स्क्वायर बराबर होगा एडी स्क्वायर। एबी स्क्वायर और क्या होगा? एबी स्क्वायर और क्या होगा दोस्तों? एबी स्क्वायर, एबी बराबर होगा एडी गुने एसी। एबी बराबर क्या होगा? एबी स्क्वायर बराबर होगा एडी गुने एसी। तो एबी बराबर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एडी कितना है? 6 है। एसी कितना है? 3 है। 6 3 9। एबी एडी गुने एसी यानी कि 9। 9 छक 54। ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी बराबर खाली सिर्फ और सिर्फ ए बी बराबर हो जाएगा √54, यानी कि 3√6 जो है दोस्तों वो ए बी का मान होगा। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, दिया गया पाई चार्ट स्कूल विद्यार्थियों का प्रतिशत और तालिका प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात को दर्शाती है। पाई चार्ट में तालिका में अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न को क्या करें? हल करें। देखिए पाई चार्ट तालिका है दोस्तों, ये 28% है। क्या है? 28%। ये क्या है? 15% है। क्या है? 15% है। ये क्या है दोस्तों? 24% होगा। क्या होगा? 18% होगा। इसको आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि यदि x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो इतना का मान क्या होगा? मान लीजिए दोस्तों x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, y के मान 2 रख लीजिए, x का मान 1 रख लीजिए, इसका मान 1 रख लीजिए, 0 हो जाएगा ना? एकदम हो जाएगा। सब जो मान पुट कर दीजिए। y का मान क्या है? y का मान 2 है। 2 का स्क्वायर बटा 2 गुने 1 गुने 2 गुने y का मान कितना रखें? y का मान 2 रखें, यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 गुने x का मान कितना रखें दोस्तों? 1 रखें, तो ये 1। जेड का मान कितना रखें? 1 माइनस x का मान कितना है? 1 का 1 का स्क्वायर। 2 गुने y का मान कितना है? 2 है। जेड का मान कितना है? 1 है माइनस जेड का मान कितना है? 1 का स्क्वायर। 2 गुने x का मान कितना है? 1 है और जेड का मान कितना है दोस्तों? 1 है। जैसे ही इसको जब हल कीजिएगा दोस्तों तो आपको आ जाएगा 4/4/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4। जैसे ही आप इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व कर दीजिएगा तो आपको 3/2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण शीर्ष के माध्यिका की 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का कर्ण की लंबाई निकालिए। क्या निकालें? त्रिभुज के कर्ण का लंबाई निकालिए। देखिए पहले त्रिभुज बनाइए हम लोग। त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज। समकोण जैसा नहीं लग रहा है जी, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो लग रहा है समकोण जैसा लग रहा है। देखिए ए बी सी। ठीक है, क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज न्यून कोण की माध्यिका 7 सेंटीमीटर, कितना है माध्यिका? 7 सेंटीमीटर है और
4√6 सेंटीमीटर है, तो इसका कर्ण क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, डी है, ये क्या है, ई है, डी है और ई है, तो डी सी स्क्वायर और क्या होगा दोस्तों, डी सी स्क्वायर बराबर डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। डी सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, इसका 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, डी बी स्क्वायर 4x स्क्वायर, डी सी स्क्वायर 4y स्क्वायर। ठीक है, खाली वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा दोस्तों, AC का मान आ जाएगा आपको रूट अंडर 2 2√29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√29, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कह रहा है दोस्तों, एक वस्तु 15% और 12% के दो क्रमिक छूट किस एक एकल छूट के बराबर है? कितना, 15% और 12%, 15% और 12%, दो छूट मिल रहा है, 15 गुने 12 बटा में 100, ये दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, -1.8, कितना हो जाएगा, 25.2% का छूट। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो कह रहा सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होगा, एलसीएम लीजिए, सबके एलसीएम ले लीजिए, सबका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 42 जैसे एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 15, 5 गुने 6, ये हो चौथिया 42, 9 गुने 3, ये हो जाएगा 21 दूना 42, 16 गुने 2 हो जाएगा 29, 16 दूना 32, 9 तिया 27, ऑप्शन ये वाला सही है, 16/21 जो ऐसे बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कह रहा है कि किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं दोस्तों जो खुद से कटे और एक से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 किस से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। जैसे हम लोग करेंगे 17 किस से कटेगा, 1 से कटेगा या तो 17 से कटेगा। तो कितना गुणनखंड है इसका, मैक्सिमम 2 ही गुणनखंड हो सकता है। अब इसको दोस्तों पावर वाला है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के साथ सोल्व कीजिए। कह रहा है कि यदि 25/9 के पावर है कितना, x+1, 25/9 के पावर कितना है, x+1, 25/9 के पावर कितना है, x+1 है। 81/625 के पावर क्या है, x-1 है। तो 9/25, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5 है, 3 है, इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर 2 होगा तो 2x+2 होगा। इसको कीजिए, इसको 9 कर दीजिए, इसको 25 कर दीजिए। क्या कर दिए, 9 कर दिए, 25 कर दिए, यहाँ 2x-2 हो जाएगा, बराबर में क्या, 9/25। ठीक है, जैसे ही इसको करेंगे दोस्तों, जैसे ही इसको करेंगे, इसको और क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 5/3, और क्या हो गया, 2x+2 हो गया। इसको हम कर सकते हैं 3/5 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3/5 कर सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे, अब 2 से और गुना होगा, 4x-4 बराबर, इसको भी कर दीजिए, 3/5 को कर दीजिए पावर में 2, हो गया सेम टू सेम। अच्छा, ये दोनों का बेस आधार सेम है ना जी, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम उल्टा पलटेंगे, क्या करेंगे, उल्टा 3/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2x-2। इसको अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसी में जोड़िए दोस्तों, जैसे ही इसको में जोड़िएगा तो 4x क्या होगा, 3/5 के पावर 2। देखिए इसमें से 2x घट गया, इसमें से क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी कि
3/5x बराबर 5x बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस बराबर क्या है 3/5x। अच्छा ये दोनों बेस बराबर है तो 2x बराबर 2x माइनस 6 बराबर 2, तो 2x बराबर 8, x बराबर क्या 4। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों कमेंट करके जरूर सजेशन दें, गलती या सही जो सजेशन देंगे आप दोस्तों कोशिश करेंगे सुधारने की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।